सुप्रभात छात्रों हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। माता पिता भाई बहन सब लोग आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती आदि शंकराचार्य नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा आगे। इति धीवरी वचनं श्रुत्वा शंकरः मण्डनमिश्रस्य भवनं गतः। इस प्रकार धीवरी के वचनों को सुनकर शंकराचार्य मंडन मिश्र के घर गए। तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत्। उनके बीच में वहां शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत्। निर्णायक के स्थान पर मंडन मिश्र की बुद्धिमान पत्नी शारदा स्थापित हुई। शास्त्रार्थे स्वस्वामिना पराजयम् असहमाना सा स्वयं तेन सा शास्त्रार्थं कर्तुं समुदिता अभवत्। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी के पराजय को न सह पाने के कारण वह स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हुई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पप्रच्छ। उसने शंकराचार्य से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा सा तूष्णीं बभूव। उसके कठिन प्रश्नों को सुनकर वह चुप हो गए। कियत कालांतरम सा परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्रज्ञो बभूव। पुनश्च मन्नन पत्नीं शास्त्रार्थे पराजितवान। कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या को जानकर काम शास्त्र में पारंगत हो गए और पुनः मन्नन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जन श्रुतिरस्ति यत् स एव मन्नन मिश्रः आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीचकार। ऐसी जन श्रुति है कि वही मन्नन मिश्र आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिं च लेभे। और सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय के यात्रा के प्रसंग में श्रेष्ठ आचार्य शंकर प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिलभट्टम ददर्श। वहाँ उन्होंने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट का दर्शन किया। एकदा कुमारिल भट्टा वैदिक धर्म से कर्मकांड पक्षम आश्रित्य सांप्रदायिकान् पराजितवान्। एक बार कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्ष का आश्रय लेकर सांप्रदायिकों को पराजित किया था। अपरतश्च श्रीमन्शंकरः कर्मकांडस्य चित्तशुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यं स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य व्यर्थं प्रतिपादयामास। और दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्मकांड को केवल चित्त शुद्धि मन की शुद्धि का आश्रय मानकर उसके महात्म को स्वीकार करते हुए भी मोक्ष के लिए उसकी व्यर्थता का प्रतिपादन किया।
एवं कुमारिल सम्मतम मतमपि खण्डयित्वा स अज्ञाननिवृत्तये ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। इस प्रकार कुमारिल भट्ट के मत का खंडन करके भी अज्ञान से मुक्ति के लिए और ज्ञान की महिमा को स्थापित किया। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकम भवति, वह ज्ञान मोक्षदायक होता है। इति ज्ञान कांडमेव वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकरः अमन्यत। इस प्रकार ज्ञान कांड में ही वेद की निकृष्टता श्रीमान शंकर मानते थे। एवं शंकर आसेतो काश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्राम स्वकीया लौकिक्या बुद्ध्या च न केवलं विरोधी मतं समूलम् उत्पाटयामास, वरञ्च वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्त्वस्वरूपमुद्दिश्य यद्वैमत्यम् आसीत्। कहते हैं ऐसे ही शंकर समुद्र से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में भ्रमण किए और अपनी अलौकिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने केवल विरोधी मतों को समूल नष्ट ही नहीं किया, बल्कि वैदिक धर्मों को मानने वालों के बीच में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन भी किया। तस्यापि समन्वया तेन समुत्थापितः, यह समन्वय भी उनके द्वारा स्थापित किया गया। अल्पीय से वयसि महापुरुषो असौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्तिं कौमुदीं प्रसार्य 32 परमायुरन्ते केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरं त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। बहुत कम आयु में ही यह महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति पताका को फहराते हुए केवल 32 वर्ष की आयु में केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलासवासी हो गए। शंकराविर्भावात् प्रागपि तत्रासन् व्यास वाल्मीकि प्रभृत्यो बहवो मनीषिणः ते स्वप्रज्ञा वैशारद्येन वैदिक धर्माभ्युदयाय प्रयतमानासन। शंकर के जन्म से पहले भी यहाँ पर बहुत से व्यास वाल्मीकि आदि बहुत से विद्वान थे, जिन्होंने अपने बुद्धि विद्या के बल से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए जो प्रयत्नशील थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य श्रीमन् शंकरेण शरीरकाख्यं भाष्यं प्रणीतम्। उसमें महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र पर आधारित श्रीमान शंकर का शरीर नाम का भाष्य लिखा। श्रीमान शंकर ने शरीर नाम का भाष्य लिखा। एवं व्यास मतम एवालम्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्म पुनरुज्जीवितः। इस प्रकार व्यास के मत का आश्रय लेकर भाष्य द्वारा रचित उनके द्वारा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया गया। तस्य दार्शनिक मत द्वैतम तमिति लोके प्रसिद्धम अस्ति। उनका दार्शनिक मत अद्वैत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। स स्वयं प्रतिजानीते यत वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्त्वस्वरूपमेव स निरूपयति, नास्ति तत्र किंचित तत्बुद्धि समुद्भवम्। वह स्वयं ही ये जानते थे कि वेद उपनिषदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसी का निरूपण उन्होंने किया है। इसमें कुछ भी उनके बुद्धि से उत्पन्न नहीं है।
तन्मतेन जगदतीतं सत्यम ज्ञानमनंतम यत्तदेव ब्रह्म इति बोधव्यम। उनके मत से ये संसार अतीत है, सत्य है, ज्ञान अनंत है और ईश्वर का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मधिष्ठाय माया विकारः एव एष संसारः अस्ति। ईश्वर में स्थित माया से ग्रस्त ही यह संसार है। संसार सरलो सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्मैवास्ति। संसार की शरण में दुख सुख के प्रवाह में दुख सुख के प्रवाह में पीड़ित जीव ही ब्रह्म है। विभुर्भृत्यापि माया जन्य ज्ञान प्रभावात् स आत्मना कार्पण्यम अनुभवति संततम विसीदति च। ज्ञानी होते हुए भी माया जनित अज्ञान के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को कृपण अनुभव करते हुए वे सदैव दुखी थे। एवं जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपाद्य सा सकल जीव साम्यम स्थापयामास। इस प्रकार जीव और ईश्वर में एकता स्थापित करके उन्होंने संपूर्ण जीवों में समता स्थापित किया। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही ईश्वर है, उसे बहुत प्रकार से ब्राह्मण लोग बताते हैं। नेह नानास्ति किंचन यो वै भूमा तत्सुखम। इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो ईश्वर में अनुरक्त है वही सुखी है। इति श्रुति अनुसृत्य शंकरः वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धारयामास। इस श्रुति का अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप का निर्धारण किया। प्रतीयमाने अनेक रूपाया सृष्टे अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैतम अस्ति। अनेक रूप की सृष्टि में स्थित ईश्वर का रूप अद्वैत ही है। एतदस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम। यही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज मंत्र है। अस्या भावनाया पल्लवेन न केवलम एकः राष्ट्रवृक्षः संवर्धते अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चा वच भाव रूपा संकीर्णता समूलोचिता छिन्ना भवति। कहते इस भावना के पल्लवन से केवल एक राष्ट्र वृक्ष ही संवर्धित नहीं होता है, बल्कि जाति क्षेत्रादि मूलक ऊंच नीच की भावना की संकीर्णता समूल नष्ट होती है। एतस्या राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थम स स्वदेशस्य चतुर्षु दिक्षु चतुर्णाम वेदांत पीठानाम स्थापनं चकार। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए उन्होंने अपने देश के चारों दिशाओं में वेदांत पीठों की स्थापना किया। मैसूर प्रदेशो श्रृंगेरी पीठम। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ। पुरिया गोवर्धन पीठम। पुरी में गोवर्धन पीठ। बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठम। बद्री आश्रम में ज्योतिष पीठ। द्वारिकायाञ्च शारदा पीठम। साम्प्रतमपि राष्ट्रसमुन्नतये लोकहित साधनाय च द्वैतमतस्य प्रचारे अहर्निशं प्रयतमानानि सन्ति। द्वारिका में शारदा पीठ इस समय भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोकहित के साधन के लिए और अद्वैत मत के प्रचार के लिए रात दिन प्रयत्नशील है। निष्काम कर्मयोगी शंकरा यद्यपि अल्पायुरासीत्
किंतु तस्य कार्याणि अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः अनेके मौलिक बंधाः अद्वैत सिद्धान्तश्चैनम् अनुक्षणं स्मारयन्ति। निष्काम कर्म योगी शंकर यद्यपि अल्पायु थे, किंतु उनके कार्य और उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ, अनेकों मौलिक ग्रंथ अद्वैत और अद्वैत के सिद्धांत की रक्षा का स्मरण दिलाते हैं। धन्य खल्वसो महनीय कीर्ति जगद्गुरु भगवान शंकर। वास्तव में महान कीर्ति प्राप्त करने वाले जगद्गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि आचार्य शंकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।